दोस्तों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल राज क्लासेस भंगिया पर स्वागत करता हूं। आज जो भी क्वेश्चन है आपकी सभी जो अंक होगा वो आपको 5 अंक में लगभग एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर आप बिहार बोर्ड 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो तो चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और यह वीडियो को अंत तक देखें और अंत में आप कमेंट जरूर कहें, क्योंकि आपका कमेंट से मुझे मालूम चलेगा यह वीडियो कैसा लगा। चलते हैं तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? आप ध्यान देंगे, इसे देख लें। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? इंद्रधनुष की व्याख्या करें। तो इसकी आंसर जो लिखा गया है तो आप चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश सूर्य का प्रकाश की बात आता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ट्रिक भी याद होगा कि बैजानी हा पीनाला, बैज से बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, नीला, नारंगी, सब। तो ध्यान दीजिएगा, श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवों में विभक्त कर देता है। वो क्या करेगा? प्रिज्म जो है वो विभिन्न अवयवों में विभक्त कर देता है और ये विभक्त होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सीधी बात, अगर वर्ण विक्षेपण क्या है या किसे कहते हैं तो आपको परिभाषा बोलना होगा कि जब श्वेत के प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवों क्या करता है? तोड़ देता है। और ये जो घटना होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। याद हो गया तो अच्छी बात है और हमको तरफ से तो है कि आप जरूर नोट कर लीजिए। अगला है इंद्रधनुष, क्योंकि इंद्रधनुष की व्याख्या करना था। तो ध्यान दीजिएगा, यह एक प्रकार की प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, दिखाई देता है। इसे परिक्षेप और अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, वर्ण विक्षेपण जैसा एक घटना होता है तो इंद्रधनुष बनता है। कहने का मतलब ही जब ही बनता है तो विपरीत दिशा में बनता है। तो किसका? सूर्य की। सूर्य अगर आपका पूरब की ओर होगा तो जो बनेगा वो आपको पश्चिम की ओर बनेगा इंद्रधनुष, और अगर पश्चिम की ओर सूर्य है तो आपको जो बनेगा इंद्रधनुष वो पूरब की ओर बनता है। तो एक प्रकार के क्या है, तो इसमें जो होती है ये घटना चाहे दिखाई, इसमें परिक्षेप और अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, वर्ण विक्षेपण जैसी घटना होती है तो इंद्रधनुष बनता है। लेकिन अब बात पूछेगा इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? तो इंद्रधनुष जो है आपको ये 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है आपका प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा जो होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। अब बात आता है कि प्राथमिक और द्वितीय तो समझ गए कि इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं, क्या है, और ये दूसरा जो है इंद्रधनुष क्या है? ध्यान देंगे, प्राथमिक इंद्रधनुष चर्चा करेंगे हम लोग। तो प्राथमिक इंद्रधनुष है, इसमें बाहरी किनारे पर लाल, बाहरी किनारे पर लाल और अंदर वाले पर बैगनी होता है। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष जब देखिएगा बादल में तो बाहरी जो किनारा होगा वो आपको क्या होगा? आपको लाल होगा और अंदर वाले पर बैगनी होगा। वही चीज अगर बात कहते हैं द्वितीय इंद्रधनुष में तो इसमें जो होते हैं बाहरी किनारे पर बैगनी होगा और अंदर वाले पर जो होगा आपको लाल होगा। जब किनारा को देखिएगा तो देखिएगा अगर बाहर वाला लाल है और अंदर वाला बैगनी है तो वह प्राथमिक हो जाएगा। लेकिन अगर बाहरी वाला बैगनी है उल्टा और अंदर वाला लाल है तो आपका द्वितीयक इंद्रधनुष हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम चलते हैं फिजिक्स के अंदर। आपका श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है। श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोध की ऐसी व्यवस्था, एक व्यवस्था है प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, ऐसी व्यवस्था जिसमें पहला प्रतिरोध का अंतिम छोर, ये पहला मान लीजिए तो पहला प्रतिरोध का अंतिम छोर, तो अंतिम छोर ये हो गया, और दूसरे प्रतिरोध का प्रथम, तो ये मान लीजिए दूसरा प्रतिरोध होगा तो इसका क्या हो जाएगा आपका? प्रथम। पहला के अंतिम छोर और दूसरा के पहला छोर जोड़ दिया जाता है और इस तरह जो बनेगा यानी सीधा बात लगातार, जैसे बैटरी कूटी हम जोड़ते हैं, पेंसिल वाला बैटरी जो होता है टॉर्च में, वो हम लोग का श्रेणी क्रम होता है, क्योंकि पहला वाला का जो होता है अंतिम छोर और जो दूसरा वाला होता है उसका प्रथम छोर एक दूसरे में सटा हुआ रहता है। तो इस प्रकार के जोड़ेंगे क्रम को, संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आप देख सकते हैं नजर के सामने
यहाँ चित्र में दिया गया है कि देखिए R1 R2 R3 दो तरह के प्रतिरोध है, वोल्टेज 1 वोल्टेज 2। अब देखिए एक दूसरे के लाइन में जुटा हुआ है। तो इस प्रकार का जो होगा आपका श्रेणी क्रम संयोजन होगा, श्रेणी क्रम संयोजन होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब पार्श्व क्रम जो होता है एक दूसरे का उल्टा, जिसको समतुल्य प्रतिरोध, हाँ इसको पहले निकालने का समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध अगर निकालना है, 3 प्रतिरोध था, तो मान लीजिए कि R1 R2 3 प्रतिरोध हैं, क्रम में जोड़े गए हैं। इन सभी को प्रतिरोध में एक समान विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही थी। इन बिंदुओं का विभव जो होगा V1 V2। अब हम ओम के नियम से, ओम के नियम नहीं पढ़े होंगे, हम ओम के नियम वीडियो बना देंगे तो आप भी अच्छा तरह से हम समझा देंगे। पुनः फिर इस चैप्टर पर बात हम करेंगे। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन।